हाँ जी, हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका वन एग्जाम डॉट इन पे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका अगेन वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उस कॉमर्स सब्जेक्ट से हमारा टारगेट है जेआरएफ को अचीव करना और वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अचीव करना। और उसी कड़ी के अंदर जो है करीब हम 15 क्लासेस यूनिट 3 की, जो यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उसकी 15 क्लासेस जो है वो हम लोग कर चुके हैं। आज ये 16 नंबर क्लास है जिसके अंदर मैं जो आगे के कुछ टॉपिक है उनके ऊपर बात करूंगा। लास्ट हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब करीब 2 या 3 और क्लासेस होगी, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि प्रॉमिस्ड है आपसे, मैराथन क्लास या रिवीजन कह दीजिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर जो बची यूनिट्स हैं मेरे साथी फैकल्टीज भी कर रहे हैं, और जो मेरे हिस्से में जो टॉपिक है, जो यूनिट्स है, उन्हें में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यूनिट 7 जो है उसकी मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास जरूर ले रखी है, तो बाकी की उसकी रेगुलर जो क्लासेज है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए बताइए? यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर जो अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है मार्केट्स या रेवेन्यू उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें हमने देखा 4 तरह के मार्केट होते हैं पॉपुलर: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। चारों के बारे में जो डिटेल के अंदर बातें हैं कि उनकी फीचर्स क्या क्या है वो हमने नहीं देखे। हमने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस वो होता है जहां पे खूब सारे बायर्स होते हैं, खूब सारे सेलर्स होते हैं, सबका प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है, फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्जिट होती है। मार्केट जो है वो प्राइस डिटरमाइन करता है। कैसे? तो ये सप्लाई और ये डिमांड का जो कर्व है, ये दोनों मिलके जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही प्राइस मार्केट में रहती है। और इसी प्राइस को कौन अडॉप्ट करता है? कौन अडॉप्ट करता है? जो इंडिविजुअल सेलर है वो सारे इसी प्राइस के ऊपर बेचते हैं। तो हमें इसके रेवेन्यू कर्व के बारे में पता चला कि इसका रेवेन्यू कर्व किस तरीके से बनता है, बताओ। तो ये इस तरीके से डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये चारों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। क्योंकि आप चाहे जितना जो है बेच सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइस जो है वो कितने रुपए है? 2 रुपए। 2 रुपए प्राइस है। 8 क्वांटिटी बेचो 16 रेवेन्यू, 9 क्वांटिटी बेचो 18 रेवेन्यू, 10 बेचो 20। चाहे जितनी यूनिट आप 2 रुपए के ऊपर बेच सकते हो। तो आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। और डिमांड कर्व भी स्ट्रेट बनेगा। ये बात लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी। अब नेक्स्ट जो 3 अदर टाइप के जो फॉर्म्स होती है उनके ऊपर बात करते हैं। कौन सी? एक एक करके मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी टाइप्स की और फॉर्म्स होती है। तो 3 कौन कौन सी बताओ? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोली, ये 3 और है। अब सुनिएगा, मैं बेसिक फीचर्स तीनों के बारे में बता रहा हूँ। डिटेल के अंदर ज़्यादा जो है आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप इनका जो बेसिक है वो समझ लोगे, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहां कैसे थे? परफेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहां कैसे है? सेलर्स 10 से लेके 50, 100, ऐसी कुछ क्वांटिटी में, मतलब मीडियम साइज आप कह दीजिए। वहां बहुत ज्यादा थे, यहाँ एवरेज सेलर्स। जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट यहाँ जो है वो ब्रांडिंग होती है, यहाँ जो है वो एडवर्टीजमेंट होता है, और हर कोई अपना एक यूनिक फीचर बताता है। ईच सेलर डिस्प्लेज यूनिक फीचर,
अबाउट देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को लेके कुछ यूनिकनेस बताते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? साबुन। सो अब फॉर एग्जाम्पल आप लक्स का देखो, लाइफ बॉय का देखो, डव देखो, पियर्स देखो, सबका अपना अपना कुछ उन्होंने तकिया कलाम पकड़ रखा है। डव कहता है त्वचा को वैसा रखे, पियर्स कहता है आंखों में नहीं गिरेगा, लाइफ बॉय कहता है कीटाणु मारेगा, लक्स कहता है ब्यूटी आएगी। तो प्रोडक्ट सबका एक है, बेसिक फीचर सबका एक है, क्या नहाने के काम आता है, बट सबने अपना अपना एक कुछ बना रखा है प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने के लिए। तो यहाँ हमें ये भी पता चला जो ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने के लिए, कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करनी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। ओलिगोपोली में आप कह सकते हो क्या, फ्यू सेलर्स ओनली, कुछ गिनती के 2-5 सेलर्स ही है। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होता है, काफी हद तक एक दूसरे से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्स की बात करो, मोबाइल फोन्स की बात करो, तो डिजाइन में, लुक में, फीचर्स में सबके अलग अलग होता है, ठीक है। और लास्ट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है उसका एकदम अलग हो गया, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, ट्रेन से यात्रा करनी है तो वही है। फिर पावर कंपनीज हो गई, जो बिजली बेचती है, आपको बिजली उन्हीं से लेनी पड़ेगी, आप कहीं और से नहीं खरीद सकते। ये 3 तरह के मार्केट होते हैं। अब इन तीनों के अंदर अगर आप रेवेन्यू कर्व को देखोगे तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू में, अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं जैसे लक्स और ये लाइफ बॉय, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ज्यादा यूनिट्स बेचनी है तो जाहिर सी बात है आपको कीमतों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा बेचनी चाहोगे कीमतों को उतना ही कम करना पड़ेगा। ये देखिए कर्व, इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि आपको 1 यूनिट बेचनी है, आप 10 रुपये में बेच दीजिए। 2 बेचनी है तो आपकी प्राइस कितनी होगी, 9, तभी 18 रुपये आएंगे। 3 बेचनी है 8, 4 बेचनी है 7, 5 बेचनी है 6 बेचनी है तो 5 कर दीजिए 4। मतलब जैसे जैसे आप कीमतों को कम करोगे आपकी जो है सेल ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को कर्व के ऊपर दिखाऊं, इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसा कर्व बनेगा, हमारे लिए वो जानना जरूरी है। अब देखिए इधर मैं लिखता हूँ रेवेन्यू, इधर यूनिट्स सोल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इधर मैं रेवेन्यू आपको दिखाऊं 5, या सॉरी सीधा 10 के मल्टीपल में ही लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। अब देखिए पहली यूनिट बेची, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कितना है 10, मार्जिनल कितना है 10 फर्स्ट यूनिट पे। समझिएगा इसको ध्यान से, है ना, मैं टाइम लेके इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि एक बार समझ लोगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा, इस बिंदु पे मिल रहे। दूसरी यूनिट बेची, एवरेज रेवेन्यू कितनी है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट माफी चाहूँगा, इसको अपन बेटर परसेंट कर सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और गड़बड़ कर दिया, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब ठीक है, ठीक है। आप भी कहोगे सर क्या कर रहे हो, ऐसा ही हो, देखो गणित के अंदर ज़्यादा मुझे नहीं पता। 1 के ऊपर एवरेज रेवेन्यू कितनी है बताओ, 10 पहली यूनिट पे।
2 यूनिट बेचूंगा तो एवरेज रेवेन्यू कितनी हो जाएगी? 9। 3 यूनिट बेचूंगा तो एवरेज रेवेन्यू कितनी हो जाएगी? 8। 4 पे 7, फिर 8। तो ये एवरेज रेवेन्यू आप देख पा रहे हो 8, 9, 7 कम होती जा रही है लगातार और 1 तक जाएगी। तो कुल मिला के मैं क्या ऐसा कर्व बना सकता हूँ? ये मेरा क्या है? एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है, ओके। ये क्या बन गया? एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू देखिए आप, पहली यूनिट पे मार्जिनल कितना है? 10 है, देख पा रहे हो आप? तो फर्स्ट पे 10, ये भी 10, ठीक है। दूसरे पे 8, सेकंड पे 8 है, वो कितना था? 9 था। तीसरे पे 6, ठीक है। चौथे पे 4, पांचवे पे 2, छठे पे 0। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू, ये माइनस में भी जा रहा है, देखो 7वीं यूनिट बेचोगे तो -2, ठीक है। तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। कुल मिला के हमें ये पता चला कि वहाँ जहाँ परफेक्ट कंपटीशन में एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, यहाँ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा डिक्लाइनिंग मोड में होता है। ठीक है, जितनी आप ज़्यादा यूनिट बेचोगे आपकी एवरेज रेवेन्यू बेसिकली क्या होती है आप जानते हो? एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आपने जितनी यूनिट्स बेची उससे जो टोटल रेवेन्यू मिला डिवाइड बाय कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी सोल्ड की आपने। तो उनकी एक तरीके से ये एवरेज प्राइस है, एवरेज किस कीमत पे आप बेच रहे हो। जैसे अगर मैं 6 यूनिट बेच रहा हूँ, टोटल 30 आ रहा है, तो एवरेज 5 रुपये, तो मैं कीमत कह सकता हूँ एवरेज प्राइस कितनी है मेरी? 5 रुपये में एक है, 6 बेची, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू मेरा 30 हुआ। ठीक है, अब ये जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमने यहाँ पे देखा, ये कैसे है? डिक्लाइनिंग मोड में। बस यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल रही है, क्या? एवरेज रेवेन्यू जो है वो स्लोली डिक्लाइन हो रहा है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? फास्ट डिक्लाइन हो रहा है, और ये नेगेटिव में भी जा रहा है। जबकि एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई आप बेचोगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा ही, नेगेटिव में तो कब जाएगा जब आप बेचने के लिए सामने से पैसे दे रहे हो, वो तो संभव है नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली, और मेन तो ये कर्व आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ तक अगर आपको चीज़ समझ आ चुकी है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आइए, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये हमने कर्व जो अभी देखा, ये क्या है? रेवेन्यू कर्व किसके? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली की। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इधर प्राइस आ गई, इधर क्वांटिटी आ गई। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सुनिएगा, सवाल है इंपॉर्टेंट, हाउ मच क्वांटिटी अ फर्म शुड प्रोड्यूस। एक फर्म को कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फर्म को कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, आप बताओ, सोचिए। हमें कितनी यूनिट बना के बेचनी चाहिए, बताओ। देखो इकोनॉमिक्स में ये मानते हैं जितनी बन रही है सारी बिक रही है ना, तो इफेक्टिवली कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इसको कह सकते हो कितनी बेच रहे हैं। ओके, बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या अगर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, अगर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से, तो क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या आपको प्रोडक्शन करना चाहिए? सोचिएगा, मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त का कितना खर्चा आ रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक अतिरिक्त बेचने से कितना पैसा आ रहा है। तो ये कम है, इस बात का ये मतलब कि मान लो आप 100 यूनिट बेच चुके हो, 100 यूनिट बेच चुके हो, ऑलरेडी सोल्ड, बना के बेच चुके हो। अब 101 भी यूनिट बना रहे हो, तो उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है कितनी, मान लो 10 रुपये। कितनी? 10 रुपये। वो कम है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। तो मार्जिनल कॉस्ट है मान लो कितनी, 12 रुपये। तो क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए? भाई जो मार्जिनल का मतलब ही क्या है, एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा बनाने की कॉस्ट या एक एक्स्ट्रा बनाने से क्या पैसा। 101 भी यूनिट बनाने से पैसा मिल तो कितना रहा है, रेवेन्यू तो हो रहा है 10, खर्चा लग रहा है कितना, कॉस्ट लग रही है 12। तो क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए? बिग नो, बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट बनाया मतलब सीधा आपका 2 रुपए का नुकसान है। जो आपका टोटल रेवेन्यू था वो 2 रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई, क्या अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल का मतलब ही अतिरिक्त होता है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बना, वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो नहीं बनाना है। चलो दूसरा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, तो क्या करना चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मतलब पैसा तो आ रहा है कितना, 12, कॉस्ट लग रही है कितनी, 10 रुपए। क्या बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, यस। क्यों, आपको कितने का फायदा हो रहा है? 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। भाई बनाने की मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, 12 रुपए। सॉरी, रेवेन्यू कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, 12 रुपए आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है उसे एक यूनिट के बनाने से, खर्चा 10 का ही आ रहा है, तो यस बनाना चाहिए। क्या यहाँ पे बंद कर देना चाहिए बना के? नहीं, बंद क्यों करना, मान लो आप एक और बनाओ, एक और बनाओ, 2-2 रुपए कमाते जाओ, तो यहाँ बंद नहीं करना चाहिए। तो हमें कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, सिंपली जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। कि अब जो हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट भी 10 रुपए लग रही है, उस पर खर्चा भी कितना आ रहा है, 10। तो अब यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस। इफेक्टिवली इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर 10 रुपए के बराबर 10 कमा रहे हो तो यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? याद कीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा था, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा था, इधर कॉस्ट थी, इधर यूनिट्स थी। हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट एक बार को गिरता है फिर बढ़ता है। मैंने बड़ी तसल्ली से पढ़ाया था और वो इसीलिए मैं बता रहा था बार बार कि ये चीज़ें आगे काम आएगी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है वो एक बार को कम होती है फिर बढ़ती है। कम क्यों होती है, तो वो उसके कारण हमने देखे थे। शॉर्ट रन के अंदर तो क्या होता है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो क्या कहता है, लॉ ऑफ कि जो फिक्स फैक्टर है, जो रसोई के अंदर चूल्हा जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वहां पहले एक ही आदमी काम कर रहा था, दूसरा आने से वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। तो दो के जो खर्चे लग रहे हैं वो तो उतने ही लग रहे हैं, लेकिन अब प्रोडक्शन ज्यादा यूनिट का हो रहा है, तो प्रति यूनिट जो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है मार्जिनल, वो क्या होती है, शुरुआत में डिक्लाइन होती है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके,
तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, ये इस तरीके से काम करती है। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें किसकी, पहले बात कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन फर्म की। हमें ये देखना है कि सवाल अपना क्या है, हाउ मच क्वांटिटी अ फर्म शुड प्रोड्यूस, फर्म को कितनी क्वांटिटी बना के बेचनी चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, देखिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो मार्जिनल रेवेन्यू और एक मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों अगर जहां बराबर हो रहे हैं वहां अपने को रुक जाना चाहिए। तो हम परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है उसका रेवेन्यू कर्व जानते हैं क्या, इधर रुपीज में है, इधर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं उसका ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये मेरी क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, यही मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है, यही मेरी प्राइस लाइन है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या रहेगा, 10 रुपये ही रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में 10 में आप चाहे जितनी यूनिट बेचोगे, 100 यूनिट बेचोगे तो भी एक्स्ट्रा 10 मिलेगा, 200 यूनिट बेचोगे तो भी 10 रुपये प्रति यूनिट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, मार्जिनल पैसा 10 ही मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, तो देखिए कॉस्ट का मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट जो है क्या ऐसा होता है कि एक मोनोपोली की कॉस्ट अलग तरीके से लगती है, कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म की अलग तरीके से कॉस्ट लगती है। कॉस्ट का बिहेवियर तो सब जगह एक जैसा ही होता है, वहाँ ये फर्क नहीं पड़ता ये परफेक्ट कंपटीशन है या ये कौन सा बिजनेस है, कौन से मार्केट में। कॉस्ट तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग रन में जो हमने एनालिसिस किया वही है, वही लगेगी। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेके आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कैसा था, एक बार को कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेके आ गए। अब बताऊं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे हो रहा है, तो पहला तो पॉइंट जो जहाँ पे दोनों बराबर हो रहे हैं वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे मान लो ये 2 यूनिट आप बेच रहे हो, तो यहाँ जो मार्जिनल कॉस्ट लग रही है वही मार्जिनल रेवेन्यू है। मतलब 2 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करोगे, 2 यूनिट्स, तो आपकी कॉस्ट तो कितनी लगेगी, 10 रुपये मार्जिनल, मतलब एक्स्ट्रा। रेवेन्यू भी कितना आएगा, 10, नेट 0। तो क्या यहीं पे रुक जाना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद ही तो असली फायदा शुरू हो रहा है। यही तो फायदा आया बिजनेस को। क्या फायदा है, देखो 2 से जितना ज्यादा इधर जाओगे, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट लगेगी, देखो ये कॉस्ट कर्व है, कॉस्ट तो क्या लगेगी, ये कम लगेगी, 6, 7, 8। और रेवेन्यू कितना मिलेगा इसके ऊपर, देखो 10 रुपये। कॉस्ट तो क्या लग रही है, कम लग रही है, रेवेन्यू क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, फायदे का एरिया है। तो यहां तो आपको जरूर प्रोड्यूस करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, कहां तक, यहां तक, ये पूरा फायदे का एरिया है। ओके, यहां जाके इस बिंदु पे फिर से क्या होगा, मान लो ये 12 यूनिट है, इस पे जाके फिर से ये होगा कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो वही मार्जिनल कॉस्ट है, कि इस पॉइंट पे 10 रुपये मिल रहे हैं, इधर 10 रुपये खर्चा लग रहा है। ये देखो दोनों मिल रहे हैं, मिलने का मतलब दोनों एक इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। ये तो आप बेसिक गणित में आपने कर्व पढ़ा ही होगा। अब इसके बियॉन्ड जाओगे ऊपर, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो रेवेन्यू तो मिलेगा कितना, 10, 10 ही मिलेगा, लेकिन कॉस्ट कितनी लग जाएगी, देखो 12 रुपये। तो इससे आगे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, इससे आगे क्या है, सीधा सीधा नुकसान है, लॉस है। ओके, तो कहने का मतलब आपको ना तो यहां पे रुकना है फर्स्ट पॉइंट पे, कहाँ रुकना है आपको, सेकंड पॉइंट पे रुकना है, इससे आगे नहीं जाना है। अब इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्या, कि फर्म का जो ऑप्टिमम लेवल है जहां तक उसे प्रोड्यूस करना चाहिए वो क्या है, तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन है।
दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर। दूसरी शर्त, ये इंपॉर्टेंट है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इट शुड कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, नीचे से ऊपर की ओर कट करना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर। ये फर्स्ट पॉइंट पे जहां कट कर रहा है वो नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आप देखिए यहां नीचे से ऊपर जाते हुए कट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ऑप्टिमम लेवल इस लेवल पे प्रोड्यूस करना चाहिए फर्म को, किस लेवल पे, जहां ये पॉइंट बराबर है, क्योंकि इससे पीछे रहोगे तो आप ये फायदे को मिस कर जाओगे, ठीक है। इससे आगे जाओगे तो टोटल रेवेन्यू आपका कम होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब ये तो हमें पता चल गया ऑप्टिमम लेवल, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा, whether a firm will get profits, supernormal profits, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये मैं बता चुका हूं क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है सुपर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, मान लो 10 रुपए, उतना ही पैसा आ रहा है, मतलब आप कुछ नहीं कमा रहे हो। इसका मतलब इस कॉस्ट के अंदर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो शामिल होती है। मतलब आप नॉर्मल प्रॉफिट जो कहीं और बिजनेस करते तो कमाते, वो तो कमा ही रहे हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब 10 रुपए खर्चा लग रहा है, 12 में बेच रहे हो, तो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ये बिजनेस करने, ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और 8 रुपए इनकम है, 10 रुपए खर्चा है, ये -2, ये क्या है, लॉस है। ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। ये बात हमने की थी। अब कोई भी बिजनेस क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या लॉस, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके। अब सुनिए, पहली बात तो हम ये जान चुके हैं क्या, कि फर्म का ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कि भाई किस लेवल पे उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देख लिया, परफेक्ट कंपटीशन में हमने देख लिया क्या, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, दोनों इस पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, मतलब आपको ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, इस बिंदु तक आपको प्रोड्यूस करनी है जितनी यूनिट्स बन रही है। इससे आगे जाओगे तो लॉस है, इस इधर है तो ये प्रॉफिट है। अगर आप इससे कम प्रोड्यूस करोगे तो ये प्रॉफिट मिस कर दोगे। क्यों, मान लो अगर आप इतना ही प्रोड्यूस करते हो, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नंबर 1 पे, तो देखो यहाँ पे आपकी कॉस्ट तो लग रही है 6 रुपये, इस पॉइंट पे रेवेन्यू आ रहा है कितना, 10 रुपये, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट जो आप और कमा सकते थे इस एरिया में, ये आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया, ओके। तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें 2 नंबर जो है ये पता चल गया। वहीं अगर आप दूसरी वाली फॉर्म देखोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और वो तो वो हमने अभी देखा, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ओके। और ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर कहाँ होते हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। क्या नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, बिल्कुल ये नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, मतलब ये आपका 1 नंबर जो है ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। आपको इस लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे आगे जाओगे इस पॉइंट पे तो क्या होगा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू तो आएगा इतना, मार्जिनल कॉस्ट लग जाएगी इतनी, 10 रुपये कॉस्ट, रेवेन्यू 4 रुपये। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो चाहे कोई सी भी फर्म हो, कंडीशन दोनों सेम रहेगी। क्या डिसाइड करने के लिए, फॉर डिसाइडिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ओके।
क्लियर। अब मुद्दा है कि एक फर्म प्रॉफिट कमाएगी, लॉस कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बताओ? प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है बताओ? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बिजनेस का कुल पैसा आया कितना और कुल खर्चा कितना हुआ। ओके, अब टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है बताओ? टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? क्वांटिटी सोल्ड गुणा प्राइस। कि भाई 10 रुपए में 100 यूनिट बेची तो टोटल रेवेन्यू 1000। ओके, टोटल कॉस्ट का क्या हिसाब है? तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी बनाई गुणा क्या करोगे? एवरेज कॉस्ट, कि एक यूनिट बनाने में एवरेज कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट में दोनों ही आएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल दोनों का मिला के क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब क्या इसको प्रॉफिट के इस फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कीजिए, प्राइस को क्या कह सकता हूं मैं? एवरेज रेवेन्यू कह सकता हूं कि प्रति यूनिट एवरेज कितना है। तो एवरेज रेवेन्यू कितना है प्रति यूनिट? एवरेज का मतलब पूरी सारी यूनिट्स का एवरेज तो सबका होता है, माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, इसको कर दो गुणा में नंबर ऑफ यूनिट से। सेम ही बात है भाई, देख लीजिए ना आप, ये पूरे फॉर्मूले में सेम ही बात है कि भाई एवरेज 10 रुपए में रेवेन्यू है, एवरेज 8 रुपए कॉस्ट है, गुणा 1000 यूनिट बेची, 2 रुपए इंटू 1000 कितना हो गया? 2000। और पहले वाले फॉर्मूले से करूंगा तो भी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? 1000 इंटू 10, 10,000 माइनस टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? 8000। तो फॉर्मूला उत्तर 2000। ये बेसिक गणित है, आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई एवरेज रेवेन्यू कितनी है प्रति यूनिट और एवरेज कॉस्ट कितनी है। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें किसकी? परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन, ये लाइन क्या है बताओ? यही एवरेज रेवेन्यू है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही प्राइस है। पहले तो मुझे क्या तय करना है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मेरा प्रोडक्शन का स्तर कितना रखना है। तो सिंपल क्या लाइए, मार्जिनल कॉस्ट देख लीजिए, ये जहाँ मैच कर रहा है, ये पता चल गया कि हमें ये यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ये मेरा क्या है बताओ? ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई इससे ज़्यादा ना कम, इतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब ये इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो ये 1000 यूनिट है। ठीक है, अब इस 1000 पे फर्म को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके भाई, इससे आगे जाओगे तो इधर नुकसान है, हम देख चुके हैं। इधर भी क्या है? फायदा छोड़ रहे हो, मतलब इफेक्टिवली वो भी नुकसान ही है। तो इस लेवल पे प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट चाहिए, फिर गुणा कर देंगे 1000 से। एवरेज रेवेन्यू तो हमारे पास उपलब्ध है, इस लेवल पे कितना है? ये 10 रुपए। एवरेज कॉस्ट करो, एवरेज कॉस्ट करो कैसा होता है बताओ? यू शेप में होता है, धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर दोनों होते हैं, फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो लेके आ जाइए। अब वो ये मेरा क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। अब इस 1000 पे आप देखिए मेरी एवरेज रेवेन्यू भी कितनी है? 10 रुपये। एवरेज कॉस्ट भी कितनी है? ये कॉस्ट करो, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे दोनों बराबर है, ये भी 10 रुपये, ये भी 10 रुपये।
इंटू कितना 1000। जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट। ये फर्म कैसी कमा रही है? नॉर्मल प्रॉफिट। वहीं ये एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा बनता, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो अब इस 1000 पे देखो एवरेज रेवेन्यू कितनी है, एवरेज रेवेन्यू कितनी है? ये रहा रेवेन्यू कर्व 10 रुपए। एवरेज रेवेन्यू कितनी है? 10। एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है 1000 पे? तो ऊपर जाइए 12 रुपए। एवरेज कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। तो नेट 2 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति यूनिट इंटू 1000, यानी टोटल 2000 का लॉस हुआ हमें। तो लॉस भी हो सकता है। तीसरा, ये एवरेज कॉस्ट का कुछ ऐसा होता। तो अब 1000 पे देखिए रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू वो तो अभी भी 10 रुपए है। एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है देखिए 1000 पे, कॉस्ट ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये 6 रुपए। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। तो 4 रुपए प्रति यूनिट इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000। ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया बताओ? इसको बोलते हैं प्रॉफिट एरिया। तो ये जो पूरा एरिया है ना बॉक्स में जो बना रहा हूँ, ऊपर वाला ये जो एरिया है ये क्या है? लॉस है, ठीक है। और ये फिक्स यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके, अब बताओ एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म, एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म, लास्ट बात है सुनिएगा। परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है, अगर शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन मतलब कम समय में, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और लॉस भी हो सकता है। तीनों स्थितियां हो सकती है, ठीक है। और लॉन्ग रन की बात करें अगर, तो क्या कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। पूछो क्यों? देखिए परफेक्ट कंपटीशन में खूब सारे बायर सेलर है, कोई एंट्री एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी आके दुकान खोल सकता है। तो अगर शॉर्ट रन के अंदर मतलब इनिशियली शुरुआत में किसी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो भी गया तो क्या होगा? दूसरे लोग देखेंगे यार ये ठीक प्रॉफिट कमा रहा है तो इजीली धंधा हो सकता है, तो वो लोग भी मार्केट में आ जाएंगे। जैसे ही मार्केट के अंदर और लोग आएंगे तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप शुरुआत में मान लो एक गली है, बड़ी कॉलोनी है, वहां आपने किराने की दुकान खोली या कोई दुकान खोली ऐसी परफेक्ट कंपटीशन की, तो लोग अगर देखेंगे आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, तो धीरे धीरे दूसरे भी आ जाएंगे उस एरिया के अंदर बेचने के लिए, क्योंकि कोई भी दुकान खोल सकता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है। तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में 2-5 साल में किसमें? नॉर्मल। शॉर्ट रन में अगर लॉस हो रहा है किसी को तो क्या हो जाएगा? कुछ जो बिजनेस है वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो कुछ बंद होंगे तो जो बचेंगे उनका प्रॉफिट लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ेगा और लोग आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और घाटा है कुछ बंद करके जाएंगे तो बाकी जो बचेंगे उनका जो घाटा है वो कम होगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन का क्लियर। और जो दूसरी वाली फर्म है कौन सी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, तो वहां भी सेम सिस्टम आप देख लीजिए। ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ऑप्टिमम लेवल तय करने के लिए बताओ कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या देखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो ये पॉइंट पे इतना यूनिट, ये ऑप्टिमम लेवल आ गया आपका, आपको इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ओके, अब इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है देखने के लिए आपको क्या लानी पड़ेगी? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कर तो वैसे ही बनता है, मान लो ये एवरेज कॉस्ट है, या मान लो ये एवरेज कॉस्ट है, या मान लो ये एवरेज कॉस्ट है, तो डिपेंड करता है कौन सा है। अगर ये 1 नंबर है तो इसका मतलब इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा
एवरेज रेवेन्यू तो कितना है, ये है मेरा एवरेज रेवेन्यू, मान लो 10 रुपये। एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है, 8 रुपये, मतलब मैं फायदे में हूं। ओके, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तो मैं क्या हूं, फायदे में हूं, क्योंकि इस लेवल पे ये मार्जिनल रेवेन्यू को नहीं देखना है आपको, है ना, एवरेज रेवेन्यू को देखना है। इस पे एवरेज रेवेन्यू ये 10 रुपये, एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये एवरेज कॉस्ट करो, ये यहाँ से इंटरसेक्ट करके यहाँ आ रहा है। अब अगर यही एवरेज कॉस्ट करो ऐसा बने, तो इस लेवल पे जो एवरेज कॉस्ट है वही एवरेज रेवेन्यू है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर ये ऐसा करो बना एवरेज कॉस्ट, तो इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा रेवेन्यू, सॉरी कॉस्ट तो लग रही है इतनी, रेवेन्यू हो रहा है सिर्फ इतना सा, तो ये क्या है, लॉस है। तो तीनों स्थितियां हो सकती है शॉर्ट रन के अंदर। अब बताओ लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा। मोनोपोली वाला तो हमेशा लॉन्ग रन में क्या कमाएगा बताओ, मोनोपोली है, इसका मतलब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। भाई मोनोपोली एकाधिकार है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला भी लॉन्ग रन में क्या करेगा, लक्ष्य और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की ही चेष्टा करेंगे, ठीक है। ओके, बचा कौन, ये ओलिगोपोली, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कल, और कल ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त, दी एंड। एक बार जो मैंने बताया कोशिश कीजिएगा खुद से सारी चीज़ों को देखो समझो। एग्जाम की दृष्टि से मार्केट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी इसकी थ्योरी है वो भी मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, और इस चैप्टर को हम ऑफिशियली क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। आई होप ये रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व, बस ये कर्व दिमाग के अंदर है, तो एग्जाम में अगर कुछ भी इक्वेशन में क्वेश्चन दे रखा हो, AR इज इक्वल टू MR इन केस ऑफ मोनोपोली, तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि अच्छा AR MR कभी बराबर नहीं होते मोनोपोली में, वो तो किस में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। ये सब पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए फर्म शुड प्रोड्यूस और नॉट इफ MR इज इक्वल टू MC, या इज MR इज लेस देन, ये तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की क्या रेवेन्यू है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की क्या कॉस्ट है। अगर बराबर है, वो नीचे से ऊपर कट कर रहा है, तभी जाके आप रुकोगे, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा फिर से बता दूं, सारे जो कोर्सेज है OneExam.in नाम से ऐप है, उसके ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे जो नोट्स है PDF फॉर्म में, टॉपिक वाइज सारी जो PPTs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, रिविजन्स है, ये पूरा जो कोर्स है आपका कॉमर्स पार्ट का, वो वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा भी दूसरे जो भी कंपटीशन एग्जाम है कॉमर्स के, सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। और फिर से रिक्वेस्ट, आप और अपने साथियों के साथ, ये हमारा नया चैनल है, इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।